नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए जून 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2025 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। जून 2025 का महीना आपके जीवन में एक मील का पत्थर सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि जिन जिन बड़े ग्रहों को परिवर्तन करना था वो सब मई में ही कर चुके हैं। जितने बड़े दुर्योग थे उनसे भी मुक्ति मिल चुकी है। जून का महीना एक नई शुरुआत करने वाला महीना होगा और इस माह आप जो भी नई शुरुआत करेंगे वो आपके आगे के जीवन का आधार बनेगा, क्योंकि जून का ही वो महीना है जब आपके जीवन में अस्थायित्व आने वाला है। 18 मई को शनि राहु का पिशाच योग समाप्त हो चुका है। शनि राहु अपने रास्ते अलग कर चुके हैं। गुरु अतिचारी हो चुके हैं, जून में अतिचारी ही रहेंगे। राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और मंगल नीच की राशि से 7 जून को बाहर आ जाएंगे। साथ ही साथ सूर्य भी 15 जून को अपने मित्र बुध की राशि मिथुन में गोचर करेंगे। तो इस माह की जो ग्रह स्थितियां हैं वो बेहद अनुकूल हैं आपके लिए और इसका पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। आइए समझते हैं कि सिंह राशि के जातकों को क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं जून 2025 में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की जून 2025 की गोचर कुंडली। जून 2025 में ग्रहों का जो गोचर है वो बेहद विलक्षण और अद्भुत है आपके गोचर कुंडली में। देखिए, आपके लग्न भाव में 7 जून को मंगल आ जाएंगे। मंगल अभी तक नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे थे 12वें भाव में। 7 जून को मंगल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे और बेहद मजबूत स्थिति में होंगे, क्योंकि मंगल आपके भाग्येश होते हैं। सूर्यदेव जो राशि के स्वामी हैं वो दशम भाव में हैं। 15 जून को एकादश में चले जाएंगे। बुध दशम में हैं और 6 जून को एकादश में चले जाएंगे। यहाँ पर गुरु के साथ सूर्य बुध गुरु का त्रिग्रही योग बनेगा। 22 जून को बुध 12वें भाव में चले जाएंगे। राहु सप्तम में है, शनि अष्टम भाव में। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए समझते हैं कि इस ग्रह गोचर का क्या क्या लाभ मिलेगा और क्यों मिलेगा, और क्यों मैंने लिखा है कि जून का महीना एक मील का पत्थर सिद्ध होने जा रहा है। ये समझते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अस्थायित्व तभी आता है जब बड़े ग्रहों का अस्थायित्व हो। अब सिंह राशि के जातक पिछले 2.5 वर्षों से लगातार अस्थिरता के शिकार रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पाए, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि शनि आपकी कुंडली के सप्तम में गोचर कर रहे थे। हालांकि 7वें भाव में शनि अच्छा फल देते हैं, लेकिन हुआ क्या कि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, शत्रु राशि सूर्य की राशि पर। इसलिए लग्न का अच्छा फल नहीं दे पाए। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर मंगल की राशि पर पड़ रही थी, और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की 10वीं दृष्टि जो है ये मंगल की राशि पर चौथे भाव पर पड़ रही थी। तो मानसिक रूप से अस्थिर रहे आप। और 18 महीने पहले जब राहु 8वें भाव में आए तो राहु ने आपको बहुत परेशान किया। सिंह राशि के जातकों के जीवन की यही त्रासदी है कि शनि और राहु दोनों इनके प्रबल शत्रु हैं। अगर शनि और राहु का गोचर अच्छे भाव में ना हो, सपोर्टिव प्लैनेट्स के साथ ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं।
और सिंह राशि के जातक बहुत ज़्यादा त्रस्त हुए, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। पैसे के लिए भी परेशान हुए, स्वास्थ्य भी खराब हुआ, रिश्ते नाते खराब हुए, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थितियां बनी, घर परिवार में एक दूसरे के प्रति तनाव, कलह, ये सब हुआ। कार्यस्थल पर भी लगातार अप डाउन्स की स्थिति बनी रही। व्यापार व्यवसाय में भी आपको जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और हो सकता है कि कुछ जातकों के साथ इस गोचर काल में धोखाधड़ी हुई हो, चीटिंग हुई हो, या कुछ जातकों की लगी लगाई नौकरी भी छूटी हो। ऐसा हुआ होगा आपके साथ, कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए 29 मार्च को शनि हटे। शनि हटे तो हट करके कहाँ पहुँचे? 8वें भाव में पहुँचे। अब शनि 8वें भाव में पहुँचे तो ये माना गया कि शनि हट गए तो अब अच्छा फल मिलेगा, अब जीवन में थोड़ा अस्थायित्व आएगा। लेकिन यहाँ जैसे ही शनि पहुँचे, शनि राहु का पिशाच योग बन गया, और ये 18 मई तक चलता रहा। इन 42 दिनों में आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हुआ, धन हानि हुई, अचानक से अशुभ घटनाएं घटित हुई आपके जीवन में। चलिए 18 मई बीत गई। अब 18 मई के बीतने के बाद क्या हुआ कि शनि अपनी जगह, राहु अपनी जगह आ गए। तो अब आपके लिए इन दोनों ग्रहों का अस्थायित्व तो हो गया। अब तीसरे ग्रह की बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करके एकादश में आ गए। अब गुरु भी अस्थायी स्थिति में आ गए, क्योंकि अब 13 महीनों तक गुरु एकादश में ही रहेंगे। बीच में 35 दिन के लिए 12वें भाव में जाएंगे, फिर लौट करके 11वें भाव में ही आ जाएंगे। मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक है, सेनापति की संज्ञा दी गई है, गुरु महामंत्री हैं और सूर्यदेव राजा हैं, तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन हुआ क्या कि मंगल 20 अक्टूबर 2024 से लगभग 7 महीने से अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे 12वें भाव में। तो मंगल आपके लिए बेहद कष्टकारक रहे। एक तो नीच की राशि में, ऊपर से 12वें भाव में चोट चपेट, एक्सीडेंट, स्वास्थ्य खराब होना, अस्पताल के चक्कर लगना, फालतू के खर्चे बढ़ना, ये सब चीज़ें मंगल की वजह से हुई। हुआ ये कि शनि, राहु, मंगल, केतु, इनका गोचर आपके लिए इतना कष्टकारी रहा कि आप अपने भविष्य के लिए, आगे के जीवन के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं कर पाए। आप अपनी उलझनों में ही इस कदर उलझे रहे कि आगे के बारे में सोचना ही छोड़ दिया आपने। जो तात्कालिक समस्याएं थीं वही इतनी जटिल थीं कि आप कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। जून का महीना एक ऐसा महीना होने जा रहा है जब आप भविष्य के लिए प्लानिंग करेंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि मंगल क्या करेंगे, बुध क्या करेंगे, राहु क्या करेंगे, शनि क्या करेंगे, शुक्र क्या करेंगे, ये नहीं बताऊंगा। मैं तो आपको ये बताने वाला हूँ कि जून के महीने में आप किस तरह से आने वाले भविष्य के लिए, लंबे समय के लिए एक ऐसी योजना तैयार करेंगे जिस पर चल करके आप जीवन में बड़ी बड़ी बुलंदियों को हासिल करेंगे, बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे। पहली चीज़, शनि जो आपके लिए खराब फल दे रहे थे, अब वही शनि आपके लिए आने वाले 2.5 वर्षों तक विपरीत राजयोग बनाएंगे। अब देखिए, ना तो शनि, न राहु, न गुरु, न केतु, ये चारों ग्रह जो है ये स्थायित्व को प्राप्त कर चुके हैं। ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। जब लंबे समय तक ये 4 ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, आपके जीवन में भी स्थिरता आएगी। जब स्थिरता आएगी तो आप शांत मन से प्लानिंग कर पाएंगे। अब शनि आपके लिए अच्छा फल देंगे। दशम भाव पर शुक्र की राशि, मित्र की राशि पर दृष्टि डालेंगे तो कार्य को आगे बढ़ाएंगे, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और शनि तो ऐसे प्लेनेट हैं,
शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और शनि तो राजा से रंक बनाने की क्षमता रखते हैं। और आपके लिए दशम भाव पर मित्र की राशि, धन भाव पर मित्र की राशि। जितना आपका नुकसान पिछले समय में हुआ उस नुकसान की भरपाई शनि ही करा देंगे आपको, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है कि बड़े से बड़े संघर्षों के बाद भी आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। और संघर्ष आपने बहुत झेल लिया, 42 दिन का पिशाच योग आपने झेला, क्या ये कम है? उसके पहले आपने राहु को झेला, शनि को झेला के लिए। अब राहु और शनि आपके लिए अब फेवरेबल हैं, अब आपके लिए अच्छा फल देने की स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ मित्र की राशि, यहाँ मित्र की राशि और पंचम भाव में भी गुरु की राशि है और गुरु की राशि में शनि का गोचर है। शनि जब भी गुरु की राशि में गोचर करते हैं तो अच्छा फल देते हैं, तो शनि आपके लिए अच्छे हो गए। अब आइए राहु की बात कर लेते हैं। राहु 11वें भाव पर दृष्टि, तीसरे भाव पर दृष्टि और लग्न पर दृष्टि। लग्न पर, तीसरे भाव पर और 11वें भाव पर। अब 11वें भाव में देखिए बुध की राशि है, मित्र की राशि। तीसरे भाव में शुक्र की राशि, मित्र की राशि। तो राहु आपके लिए अच्छा फल देंगे। राहु 11वें भाव से जब संबंध बनाते हैं अचानक से धन लाभ कराते हैं। राहु से ज़्यादा धन को ही दे ही नहीं सकता, तो अब आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का संकट, आर्थिक संकट समाप्त होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर होता है। राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। देखिए सिंह राशि के जातक बहुत सौम्य स्वभाव के होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, राजसी स्वभाव के होते हैं, राजा हैं। तो हो सकता है जब मंगल 12वें भाव में रहे, आपके भोलेपन का, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा करके लोगों ने आपको धोखा दिया हो, आपसे पैसे ठग लिए हों, आपका नुकसान किया हो। तो इस तरह का जो भी आपके साथ चीटिंग हुई, धन हानि हुई, नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हुआ, पैतृक संपत्ति का कोई मैटर था, ये सारे समस्याएं राहु अकेले बैठ करके अब सॉल्व करने जा रहे हैं। क्योंकि राहु आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा देंगे, राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप आने वाले समय के लिए, लंबे समय के लिए, साल 2 साल के लिए जो प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग पर चलते हुए आप जीवन में बुलंदियों को स्पर्श करेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल पिछले 7 महीनों से खराब फल दे रहे थे, लेकिन वही मंगल अब आपके लिए बेहद अनुकूल स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए भाग्येश बनते हैं। और भाग्य का स्वामी जब 12वें भाव में बैठता है तो भाग्य की हानि करता है, भाग्य ने साथ नहीं दिया। अब मंगल हट चुके हैं, 7 जून को आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, नए उत्साह का सृजन करेंगे, नई ऊर्जा का संचार करेंगे। जब मंगल धन के भाव में आएंगे तो अचानक से धन लाभ कराएंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ कराएंगे, प्रॉपर्टी का लाभ कराएंगे। इसके बाद मंगल तीसरे भाव में, यहाँ भी अच्छा फल देते हैं। मंगल तीसरे भाव में तो एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। फिर इसके बाद चौथे में आ जाएंगे अपनी ही राशि में, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ दिलाएंगे। फिर पंचम में आएंगे तो छात्रों को लाभ मिलेगा। छठे भाव में आएंगे, शत्रुहंता बनते हैं मंगल, शत्रुओं को पराजित करेंगे। इसके बाद केवल 7वें और 8वें भाव को छोड़ दीजिए, बाकी हर भाव में मंगल आपके लिए अच्छा फल देते रहेंगे, भाग्य का साथ मिलता रहेगा, क्योंकि मंगल हमेशा हमेशा के लिए आपके भाग्येश बनते हैं। तो ये समय आ चुका है जब आप नई प्लानिंग करें, नई योजनाएं बनाएं, भविष्य में क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से सफलता मिलेगी, इसकी प्लानिंग करके आगे बढ़ें। सपोर्ट करने के लिए तो आपको शनि भी, राहु भी, शुक्र भी, सूर्य, बुध, गुरु सभी बैठे हैं। सब आपके लिए जून के बाद से अच्छा फल देंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा ग्रह आपको क्या फल देगा, नौकरी मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, मकान बन जाएगा, इस तरह की बातें इसमें मैंने नहीं करी, क्योंकि जो सच्चाई है
मैंने उससे आपको परिचित कराया है। आपको करना क्या है ये आपको डिसाइड करना है। जून के महीने में आप करेंगे, डिसाइड करेंगे, प्लानिंग करेंगे तो आगे चल कर के आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। नमस्कार।